चलिए जी 16th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक कार विच इज़ गोइंग एट हाई स्पीड, उसका कोलिजन हो जाता है एक छोटे से इंसेक्ट के साथ, और ये इंसेक्ट जो है विंडशील्ड के साथ टकराकर उसी पर चिपक जाता है। इस सिचुएशन को फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फ्रेंड्स इवेलुएट कर रहे हैं, दैट इज़ किरण, अख्तर एंड राहुल। जहाँ पर किरण जो है इज सेइंग कि जो आपका मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो इंसेक्ट के केस में ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो गई है, और जबकि कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। अख्तर जो है ही सेइंग कि जो कार है वो ज़्यादा वेलोसिटी से जा रही थी, तो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा है कार के कंपेरेटिवली, और इसीलिए जो है इंसेक्ट की डेथ हो गई है। ठीक है। राहुल ही सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, जो कार और इंसेक्ट है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाया है, और दोनों का जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो इन तीनों के इस कमेंट्स पर हमें अपनी सजेशंस देनी है। नहीं, हमें इन तीनों के सजेशंस पर जो है वो कमेंट करना है। चलिए जी, पहले जो है किरण की सजेशन चेक करते हैं। किरण की सजेशन जो है ऑफ कोर्स इट इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर किरण ही सेइंग कि जो इंसेक्ट है उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा चेंज हुआ है, जबकि फिज़िक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, इट सेज कि जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहता है सिस्टम का। तो अगर कुछ मोमेंटम जो है वो अगर इंसेक्ट ने लॉस किया है तो वो मोमेंटम कार ने पक्का गेन किया होगा, है ना। एंड दैट्स हाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गेट्स होल्ड ऑफ। ठीक है। तो जो मोमेंटम इंसेक्ट ने लॉस किया है वो कार ने गेन किया है, तो दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा, कार का जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमें रेडिली विजिबल नहीं होता है। ठीक है। मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। कार के केस में मास जो है वो इतना हाई है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। आप इस बात को समझिए, चेंज इन मोमेंटम जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है यहाँ पर। इंसेक्ट के केस में मास थोड़ा छोटा सा ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी हाई है। कार के केस में मास इज वेरी हाई, तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल है, बेयरली यू कैन मेक इट आउट। ठीक है। वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, बट दैट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज विल बी नेग्लिजिबल, वेरी 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 स्मॉल, और इसलिए जो है वी आर नॉट एबल टू मेक इट आउट। बट डेफिनेटली है ना, मोमेंटम जरूर चेंज हो रहा है। जो इंसेक्ट का जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही कार का भी होगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमारी अख्तर की है। अख्तर की स्टेटमेंट भी ऑफ कोर्स इट इज़ फॉल्स। ठीक है। अख्तर की स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्लियरली बोलता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स कार ने इंसेक्ट के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स, एग्जैक्टली सेम फोर्स जो है इंसेक्ट भी कार पे लगाएगी, सिर्फ उस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो बोथ विल अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर, जो कार ने इंसेक्ट पे लगाया और जो इंसेक्ट ने कार पे लगाया। ओनली थिंग इज, अगर आप केयरफुली देखेंगे जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पर इंसेक्ट का देखो फोर्स तो फिक्स है, अगर इंसेक्ट का मास लेंगे तो वो बहुत ही कम है, तो उसका एक्सीलरेशन वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट तो हमारा फिक्स है F। कार के केस में जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन बहुत छोटा सा होगा। ठीक है ना। कार के केस में मास जो है वो इज़ वेरी लार्ज, सो एक्सेलरेशन विल बी टू स्मॉल टू बी नोटिसेबल। और इंसेक्ट के केस में m इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो उसका जो एक्सेलरेशन है वो रेडिली विजिबल हो जाता है। ठीक है। तो अख्तर की भी स्टेटमेंट फॉल्स है। लेट्स कम बैक टू नाउ राहुल। राहुल की जो स्टेटमेंट है कि दोनों कार एंड इंसेक्ट दे विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स। यस, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कार एंड इंसेक्ट वुड अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। एंड सेकेंड इज चेंज इन मोमेंटम। सो यस, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे जो चेंज इन मोमेंटम होगा
दैट विल बी इक्वल, है ना, ताकि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम वो इक्वल रह सके। एंड फ्रॉम अगर हम फोर्स के फॉर्मूला से देखेंगे तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन तो होता ही है, ठीक है, बट डेफिनेशन से दिस ऑल्सो इज द फॉर्मूला। तो अगर आपका जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, समझिए अगर F इक्वल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ सेम टाइम पीरियड के लिए कांटेक्ट पे थे, तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो दोनों का इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, एंड दैट्स आवर आंसर।